आधे हिंदुस्तान पर अगले 24 घंटे भारी। मौसम विभाग ने 20 राज्यों के लिए जारी किया तेज बारिश का अलर्ट। दिल्ली के यमुना बाजार में आज भी पानी पानी है, कई जगह पर जल जमाव। दिल्ली के मयूर विहार में कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बरकरार। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। राजघाट में भी बरसात हुई, बरसात के चलते वाहनों की रफ्तार थमी। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश से कहीं मौसम हुआ सुहाना तो कहीं पैदा हुए मुश्किल हालात। दिल्ली में तेज बरसात से बढ़ गई लोगों की परेशानी, यहां पर बरसात का येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश के बाद दिल्ली के सड़कों पर लगा जाम, लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। दिल्ली के मंडी इलाके में बरसात, सड़कों पर दिखा पानी का सैलाब, बरसात के बीच आते जाते नजर आए लोग। दिल्ली में यमुना अब भी खतरे से ऊपर, का इलाकों में आज भी जल जमाव। 206.08 मीटर पर बह रही है यमुना। दिल्ली के रिंग रोड पर बरसात के बाद बढ़ गया पानी का स्तर, पानी में मौज मस्ती करते नजर आए लोग। दिल्ली के विश्वकर्मा कॉलोनी में आई बाढ़, 6 से 7 फीट तक भरा पानी। दिल्ली में यमुना नदी का दिख रहा रौद्र रूप, आईटीओ पर अब भी जमा पानी, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। बाढ़ से दिल्ली के लाल किला का बदला नजारा, चारों ओर दिखा पानी का कब्जा, जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली के कश्मीरी गेट के हालात बद से बदतर हुए, गाड़ियां पानी में डूबी हुई, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। कश्मीरी गेट की तरफ पूरा इलाका पानी में डूबा, गली मोहल्लों में गाड़ियों की जगह चल रही है नाव। दिल्ली के मॉनेस्ट्री मार्केट की बात करें, तालाब में तब्दील हुआ मार्केट, चारों तरफ पानी भरा हुआ, पूरा इलाका तालाब जैसा नजर आ रहा। दिल्ली के बेला रोड पर सड़कें बनी दरिया, पानी में डूबी दिखी घर और गाड़ियां। यमुना नदी के कहर के आगे डूब गई दिल्ली, सिविल लाइंस इलाके के एक घर में पानी डूब गया है, घर पूरी तरह से, और जो लोग हैं उनके गलों तक पानी ही नजर आ रहा। यमुना नदी में आई बाढ़ के बाद स्विमिंग पूल भरी दिल्ली, पानी का लुत्फ उठाते दिखे लोग। हाथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ का खतरा अभी भी मंडरा रहा। निजामुद्दीन इलाके में भयावह हालात है, मेट्रो ट्रैक से कुछ ही नीचे तक पानी का बहाव है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबी फसल, कई एकड़ फसल हुई बर्बाद। दिल्ली में रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी एनडीआरएफ की 16 टीम्स, 1530 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला गया, सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। नोएडा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ अलर्ट, पानी में फंसे पशुओं का किया गया रेस्क्यू। नोएडा के निचले इलाकों में गौशालाओं में पानी भर गया, 135 गौशालाएं प्रभावित हुई, पानी के बीच गायों का रेस्क्यू भी हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों की तैनाती के निर्देश। कन्नौज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से किसानों की बढ़ गई टेंशन, फसलों के डूबने से किसान बहुत परेशान। मथुरा में यमुना नदी में बढ़ रहा पानी, विश्राम घाट आरती घाट तक पहुंचा पानी, लोगों से यमुना किनारे नहीं जाने की अपील। बरेली में रामगंगा का जलस्तर बढ़ा है, खेतों में भरा पानी, गांव पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। फर्रुखाबाद में गांव में घुसा बाढ़ का पानी, मक्का और मूंगफली की फसल डूबी, लोग नाव से आवाजाही को मजबूर। फिरोजाबाद में यमुना के बढ़ रहे जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी, खेतों में भर गया है बाढ़ का पानी, किसानों से सतर्क रहने की अपील। हरियाणा के पलवल में एनडीआरएफ की टीम पानी में फंसे लोगों का कर रही है रेस्क्यू, 3 दिनों में से पानी में फंसे थे 400 लोग। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी बरसात से जल भराव, गाड़ियों की थम गई रफ्तार, लोगों को आने जाने में परेशानी। विदेश दौरे से स्वदेश लौटे पीएम मोदी, अबू धाबी में पीएम ने यूएई के राष्ट्रपति से की द्विपक्षीय वार्ता, कई अहम समझौतों पर लगी मुहर। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती, सजा पर रोक लगाने की मांग की। यूसीसी को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा 2024 के चुनावों में राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, छीनना चाहती है मुस्लिमों का संवैधानिक अधिकार। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी का पलटवार, बोले यह है नफरत की राजनीति। हेट स्पीच के दोषी समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को 2 साल की सजा, रामपुर की अदालत का फैसला, 2019 में दिया था विवादित भाषण। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन के दिए संकेत, जयराम रमेश बोले राज्य सरकार के अधिकारों पर आक्रमण कांग्रेस इसके खिलाफ है और रहेगी हमेशा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे राजस्थान का दौरा, कांग्रेस के खिलाफ शुरू करेंगे बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान।
राजस्थान में 1 अगस्त तक चलेगा बीजेपी का अभियान, सभी विधानसभाओं में किया जाएगा आयोजन। जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा करेंगे जनसभा को संबोधित, नेताओं के साथ भी करेंगे बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने की केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बैठक, हवाई अड्डों पर क्षमता बढ़ाने पर हुई है चर्चा। चंद्रयान 3 ने पूरी की पहली सफलता, वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक पूरी की पहली प्रक्रिया, इसरो ने दी जानकारी। टमाटर की कीमत में आई गिरावट, थोक कीमत में 29% की कमी, नई फसलों के सामने आने से कीमत में कमी आ सकती है। और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा आपदा के वक्त राजनीति नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार, बोले दूसरों पर आरोप लगाना केजरीवाल की आदत है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बोले हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, कहा गाइडलाइन के अनुसार छोड़ा गया पानी। दिल्ली की लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी का हरियाणा सरकार पर आरोप, कहा सारा पानी दिल्ली की तरफ ही क्यों छोड़ा गया। आईटीओ बैराज पर 5 गेट नहीं खुलने की रिपोर्ट पर सीएम मनोहर लाल ने लिया संज्ञान, जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का मोदी सरकार पर निशाना, कहा सरकारी पाबंदियों की हो गई आदत, जनता के साथ संपर्क और मजबूत हो। दिल्ली में 18 जुलाई को एनडीए की अहम बैठक, पीएम मोदी भी होंगे बैठक में शामिल, शाम 5 बजे शुरू होगी मीटिंग। एनडीए के गठबंधन दल बैठक में रहेंगे मौजूद, कई नए दल भी हो सकते बैठक में शामिल। मेरठ में हाई टेंशन तार से टकराया कांवड़ियों का डीजे, करंट लगने से 6 कांवड़ियों की मौत, कई झुलसे। यूपी के झांसी में दबंगों ने पुलिस के सामने की व्यक्ति की पिटाई, वाहन को लेकर हुआ था विवाद। हरदोई में संडीला के कोतवाल की गुंडई का वीडियो वायरल, रेस्टोरेंट संचालक को मारा थप्पड़, खाने के पैसे मांगने पर भड़के कोतवाल। छत्तीसगढ़ की कोरिया से खबर, चोरी की शंका में यहां पर भीड़ ने नाबालिग को जमकर पीट दिया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों ने एक युवक को पीटा, कई बदमाशों ने युवक पर बरसाई लाठियां, पुरानी रंजिश के चलते हुआ विवाद। बिहार के जहानाबाद में सरकारी स्कूल में मारपीट, पत्नी के सस्पेंड होने पर पति ने हेडमास्टर को पीट दिया, वीडियो वायरल। एमपी के खंडवा में डॉक्टर की पत्नी और महिला के बीच मारपीट, अवैध संबंध की आशंका में हुई झड़प। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ग्रामीणों ने 3 युवकों से की बदसलूकी, युवकों को जमीन पर लिटाकर जमकर डंडों से पीट दिया, 6 लोगों पर केस दर्ज। एमपी के ग्वालियर में ई रिक्शा चालक ने लहराया चाकू, यात्री से बहस होने पर हुआ विवाद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीच सड़क पर व्यक्ति ने नशे की हालत में डांस किया, शराबी के डांस का वीडियो वायरल हो गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 3 चोरों ने की बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। यूपी के सीतापुर में युवकों ने चलती बाइक पर किया खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल। बिहार के मुंगेर में हॉर्न बजाने को लेकर दुकानदार और युवकों के बीच मारपीट, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के पीलीभीत में कार और बाइक में भिड़ंत, टक्कर से बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, कार चालक गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी की झांसी में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को मारी जबरदस्त टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एमपी के रायसेन में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 40 यात्री घायल, 10 की हालत नाजुक। बिहार के गोपालगंज में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के कौशाम्बी में दबंग ने युवक को मारी गोली, आपसी विवाद में किया हमला, युवक का इलाज जारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदमाशों ने युवक की चाकू गोदकर हत्या की, प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका, आरोपी की तलाश जारी है। अमेरिका के जॉर्जिया में संदिग्ध ने लोगों पर की फायरिंग, गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, आरोपी की तलाश जारी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय और अमेरिकियों ने निकाली रैली, दूतावास पर हुई हिंसा का विरोध किया। चीन में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब, चारों ओर दिखा तबाही का मंजर, फसलों को हो रहा नुकसान। तुर्की में भीषण गर्मी से जंगलों में लगी आग, हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। दक्षिण कोरिया में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही, अब तक 7 से ज्यादा लोगों की मौत, 7,000 से ज्यादा लोगों को किया गया शिफ्ट। दक्षिण कोरिया में भूस्खलन की तस्वीर आई है सामने, प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा।
अमेज़न के जंगलों में सरवाइव करने वाले कोलंबियाई बच्चे हुए स्वस्थ। बच्चों को अस्पताल से मिली छुट्टी। विमान दुर्घटना के बाद जंगलों में खो गए थे बच्चे। इजरायल में न्यायिक सुधार कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। Z News.